अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुबह के वक्त जब इंसान निकलता है और सरसब्ज़ व शादाब खेतों को देखता है तो अपनी तबीयत को तरोताज़ा महसूस करता है, फ्रेश महसूस करता है। हम लोग गांव की ज़िंदगियों से बहुत दूर हो गए, शहरों में चले गए, लेकिन जब हम गांव में आते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि गांव की आबो हवा कितनी साफ़ है, कितनी सेहत अफ़ज़ा है। तो गांव के साथ भी हमारा ताल्लुक़ लाज़मी तौर पे होना चाहिए। आला तालीम हासिल करने के लिए जॉब के सिलसिले में अगर हम शहरों को जाते हैं ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गांव से भी ताल्लुक़ ज़रूर रखना चाहिए। और गांव के लोगों की मोहब्बत, उनका आपस में प्यार, उनका मिलजुल कर रहना, दुख सुख में सबका शरीक होना, इसकी मिसाल शहरों में नहीं मिलती। हमारे यहाँ गांव में अगर किसी की शादी होती है तो रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सारे मिलजुल कर शादी के जुमला कामों में हाथ बटाते हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो भी जिन लोगों की डेथ होती है वो अकेले इस सिचुएशन से नहीं गुज़र रहे होते। यहाँ पे सब लोग उनके गम में शामिल हो जाते हैं, शरीक होते हैं, उनका दुख बांटते हैं। और जो इक़दामात उस लिहाज से करने ज़रूरी होते हैं वो गांव वाले सारे अपने तौर पर ही करते हैं। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अहले खाना को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह गांव के लोगों में मोहब्बत और प्यार ये मिसाली है। ये भी आप देख रहे हैं सरसों का साग, जो गांव की मशहूर डिश है और अक्सर शहर वाले भी इसे बहुत पसंद करते हैं। बतौर ख़ास सर्दियों की बड़ी ही फेवरेट ग़िज़ा है। ये आप देखें, आपको येलो कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, सरसों के फूल हैं। सरसों का तेल बड़ा मशहूर है, कौन नहीं जानता। इसी तरह सरसों का साग, और इनमें जो आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं ये अमरूद के हैं। अमरूद के पौधों के पीछे आपको आम के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये छोटा सा बागीचा है हमारे घर के करीब, जो वॉक करते हुए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। आज का पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अखलाक के हसना की, अखलाक आलिया की तकमील के लिए भेजा गया। नफ़रतें ख़त्म कर दें, मोहब्बतें बाँटें, सब के साथ मोहब्बत से रहें। मकई की फसल अपने अख्ताम को पहुँची
पककर तैयार हो गई। अभी कुछ इसके पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी काट लिए गए हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके अलावा ये मकई आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी कुदरत की शाहकार। ये भी देखें, आपको बैलगाड़ियाँ और रिक्शा गांव की सड़क से जाता हुआ नज़र आ रहा है। वही ज़ात है जो ज़मीन के अंदर से दाने को फाड़ कर उससे शजर और दरख्त और पौधे, अजीम शान पौधे बनाती है। वही ज़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अभी आप ये करीब से देखें, अमरूद का पौधा। अभी गांव की सड़क के बिल्कुल साथ हूँ मैं। आते जाते हुए मोटरसाइकिल वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। ये मोटरसाइकिल इतना लदा हुआ क्यों था? गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं, तो कुछ लोग उन जनरल स्टोर्स के लिए शहरों से सामान लेके आते हैं, बिस्किट, चिप्स वगैरह। ये अभी खेत में अमरूद का बाग लगाया गया है, अमरूद का बाग। और उसके अभी छोटे छोटे पौधे। सामने गांव की सड़क। ये मकई। सड़क के बिल्कुल करीब दूसरी साइड पे भी अमरूद का बाग। बैलगाड़ी, जानवरों के लिए चारा, मकानात की तामीर के लिए ये हमारे दोस्त मट्टी लेकर आ रहे हैं बैलगाड़ी के ऊपर। वालेकुम सलाम। जी आप देखिए, अमरूद का बाग बड़ा हो चुका है। अमरूद का बाग मुकम्मल हालत में, जहाँ पर ताज़ा अमरूद आप हासिल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा और चौड़ा। एक पुराना मोटरसाइकिल आ रहा है जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं गांव की सड़क से गुज़रते हुए। नाला, नहरी पानी गुजारने के लिए 2 नाले। इसको गांव की ज़बान में खाला कहते हैं, खाला। यानी नाले को ही उन्होंने खाला बना दिया, जैसे पुरनाला होता है पानी का। ये सड़क के करीब जो कीकर के दरख्त थे, उस के ऊपर से बढ़ती हुई शाखें काट कर रखी उन्होंने, जो जलाने के काम आएंगे। अभी पानी कम है, नहरी पानी कभी कम होता है तो गांव के लोग ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं, जो कभी इंजन के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए चलाए जाते थे। अब उसे बिजली की मोटर के ज़रिए चलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे खाना लेकर खेतों में काम करते हुए बुज़ुर्गों के पास जा रहे हैं। बिस्तर आपको नज़र आ रहा है। ये मकई की हिफाजत के लिए इसमें कोई बंदा यहाँ पे सोया होगा।
गांव की सड़क। यहाँ पर अक्सर लोगों ने जो बाइक मोटरसाइकिल जो है वो पुरानी रखी होती हैं, कच्ची ज़मीनों पे वो चलाते हैं तो उनके ख़राब होने का खदशा होता है, इसलिए ज़्यादातर वो पुरानी बाइक से इस्तेमाल करते हैं जिनकी आवाज़ें आप महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव के मेन रास्ते से ये जो सड़क है, एक ये कच्ची सड़क जुदा हो रही है जो कि दरिया रावी की तरफ जा रही है। ये खालों के ऊपर पुल बनाए गए हैं। ये खाले के साथ साथ जो उसकी दीवारें होती हैं इसे हम बन्ना कहते हैं। ये वो बन्ने हैं जिनके ऊपर से गुजर कर हम हाई स्कूल जाया करते थे। पैदल जाते थे तो सड़क से जाते हुए सफ़र ज़्यादा होता था, तो हम यहाँ से गुजर कर पैदल जाते थे। खाले के साथ साथ रास्ते में शरारतें भी होती थी। ये आम का बाग अभी तैयार हो रहा है, मुकम्मल अभी तैयार नहीं हुआ। ये खाला है। खाले के साथ साथ हम लोग यहाँ पे चलकर स्कूल जाया करते थे। शरारतें भी होती थी, बातें भी होती थी, और सफ़र किस तरह ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चलता था। आज थोड़ी देर चलने से थकावट महसूस होती है, क्योंकि चलना जो है पैदल बिल्कुल बंद कर दिया। ये सामने आपको केले के दरख्त नज़र आ रहे हैं। केले के दरख्त बड़े ही खूबसूरत। खाले में पानी कम है, बड़े खाले से एक छोटा खाला निकाला दूसरी फसलों को पानी भेजने के लिए। साथ आम का छोटा दरख्त, और उसमें किसी अल्लाह वाले ने मुसल्ला रख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। साथ जगह भी छोड़ी हुई है ताकि जो नमाज़ पढ़ना चाहे वो यहाँ पर नमाज पढ़ सके। दूसरी साइड पे फिर सरसों के फूल, सरसों की फसल, जिससे जहाँ जानवरों का चारा मिलता है उसके साथ साथ खाने के लिए साग भी मुयस्सर आता है, और इसी तरह आखिर में सरसों का तेल भी मिल जाता है। आम का छोटा सा बाग बहुत ही खूबसूरत, दिलनशीन और दिलरुबा। यहाँ से पौधे शुरू हो रहे हैं सड़क के साथ से। गांव वालों की ज़िंदगी, सादा लोग, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, मिलजुल कर रहने वाले, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने वाले, नफ़रतें कदूरतें ख़त्म करने वाले। गर्चे आजकल
गांव के लोग भी, उनमें भी इस दौर की तरक्की के साथ ये तरक्की आई है, उनमें भी नफ़रतें जन्म ले रही हैं। लेकिन शहरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज भी गांव के लोग आपस में किसी हद तक प्यार मोहब्बत से, सलूक से, इत्तफाक और इत्तेहाद से रहते हैं। बाग की सैर के दौरान ही सोचा आपसे सलाम कर लिया जाए। तमाम देखने वालों को बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। कैसा लगा हमारा गांव, आपने हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमारा गांव, हमारे गांव की फसलें आपको कैसी लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पौधे हैं आम के। छोटे से बाग में, और जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। ताज़ा फ्रेश आम यहाँ से मुयस्सर होंगे। गांव की सुबह निराली सुबह, ठंडी, सेहत अफ़ज़ा, प्यारी और फ्रेश हवा के साथ। जाते जाते आपको दोबारा गांव की सैर करवाते हुए एक चीज़ बस और दिखाएंगे आपको। केले की पौधे, उनके साथ से गुज़रते हुए अभी भी गांव में बैल के साथ हल चलाए जाते हैं। सुबह के वक्त नमाज पढ़कर यहाँ के लोग निकलते हैं और बैल के साथ हल चलाते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करके आपको दिखा देते हैं। रिक्शा शहर से सवारियों को, गांव में आने वाले लोगों को लेकर आता है। एक और आम का दरख्त अगली फसल में। चौधरी अकरम साहब, हमारे वालिद साहब के दोस्त, हमारी मस्जिद के नमाजी, अभी बैल के साथ हल चलाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब खरीद